गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक कलयुगी कंस मामा की ऐसी काली करतूत सामने आई है जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। दरअसल इस कलयुगी कंस मामा ने अपने दूर के भांजे को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसे शक था कि मृतक का अपनी मामी के साथ अवैध संबंध है। सेक्टर 5 थाने की पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस कलयुगी कंस मामा को गिरफ्तारी करने में कामयाबी हासिल की है। देखिए हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट। 15 अक्टूबर को गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 3 इलाके में एक बंद मकान में बोरे में कटी हुई लाश मिली थी, जिसकी सूचना मिलने पर जब सेक्टर 5 पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर देखा कि 2 बोरे में कटे हुए शव पड़े हुए हैं। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, लेकिन तब तक उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस के सामने मृतक की पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती थी। पुलिस के सामने केवल क्लू था कि मृतक के शरीर के हाथ पर केवल उसका नाम लिखा हुआ था। उसी नाम के आधार पर पुलिस ने 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मृतक की पहचान संदीप के रूप में की, जो कि यूपी के सहारनपुर का रहने वाला था। पुलिस ने जब ये पता लगाया कि संदीप गुरुग्राम में कहाँ रहता था तो पता चला कि वो गुरुग्राम के बजघेड़ा इलाके में अपने मामा के पास रहता था। पुलिस ने जब इस पूरे मामले में मृतक संदीप के मामा नरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपनी सारी काली करतूतों का काला चिट्ठा पुलिस के सामने खोल कर रख दिया। पुलिस ने दावा किया है कि मृतक के दूर के मामा नरेश ने ही संदीप की हत्या कर उसके शव को टुकड़ों में बांट दिया था। ये दिनांक 16 तारीख को एक केस रजिस्टर हुआ था हमारे सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में। 15 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पे एक जो निर्माणाधीन भवन है उसमें कोई 2 कट्टों में कोई किसी नौजवान व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसके वहाँ पे पुलिस ने पहुँच के जांच की। एफएसएल टीम बुलाई गई और उसका देखा गया तो किसी की हत्या करके टुकड़े करके और कट्टों में कहीं से दूसरी जगह से भर के लेके आके और वहाँ डंप किया गया था, जिसके आधार पे वहाँ पे केस रजिस्टर किया गया 302/201 के तहत और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन के एसएचओ श्री राजेंद्र के नेतृत्व में उन्होंने बड़े अच्छे प्रयास करते हुए उस बॉडी को आइडेंटिफाई करवाया। लगभग काफ़ी प्रयासों के बाद 18 तारीख को वो डेड बॉडी आइडेंटिफाई हो पाई, जिसमें पता चला कि ये संदीप नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी है। उसके बाद इनकी टीम ने काम करते हुए उसका पता किया कि इसका मामा जो दूर के रिश्ते में लगता था, ये लड़का उसके साथ रहता था, तो उसी पे शक था, तो उसको अरेस्ट किया गया कल और उससे पूछताछ की गई। तो उसने बताया कि भी मैंने इसको 13 तारीख को 7 शराब पी और क्योंकि इसके रिलेशन मेरी मिसेज के साथ थे, इस वजह से मेरे को इससे चिढ़ थी, इसलिए मैंने इसकी शराब पिला के हत्या कर दी और इसकी शव के टुकड़े टुकड़े करके अपने कमरे में बजेड़ा में और उसके बाद यहाँ फेज़ 3 में डाल दिया और मैं वहाँ से भाग गया। जो इस सब के बारे में इसने अपनी पूछताछ में खुलासा किया, इस आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई है और आज इसको कोर्ट में पेश करके हम आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कलयुगी कंस मामा ने अपने भांजे संदीप को केवल इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसे शक था कि मृतक संदीप का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है और उसे इतनी ज्यादा रंजिश थी कि उसने ना केवल अपने भांजे को मौत के घाट उतारा बल्कि 13 अक्टूबर की रात उसका हत्या करके 14 अक्टूबर को पूरे दिन उसके शरीर को टुकड़े में काटता रहा और उसके बाद अपने ऑटो में उसके शव को डालकर अशोक विहार फेज 3 इलाके में एक मकान में छोड़कर आ गया। जब आसपास के लोगों को उस मकान से बदबू आने लगी, उसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। मृतक के हाथ पे एक उसका नाम लिखा हुआ था, यही एक क्लू था पुलिस के पास, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं थी। और गुड़गांव बहुत बड़ा शहर है, इसमें सिर्फ नाम से किसी आदमी को आइडेंटिफाई कर पाना और वो भी डेड बॉडी जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन पुलिस स्टेशन के लोगों ने बड़ा अच्छा काम करते हुए इसको आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई होने के बाद बड़ी मेहनत करके अक्यूज्ड को अरेस्ट किया और इस सारे मामले का खुलासा हो पाया। उसको मौत के घाट कैसे उतारा गया? कौन से वेपन से? तेजधार हथियार से उसकी हत्या की गई।
उसी से टुकड़े किए गए? हाँ बिल्कुल, तेज़धार हथियार से ही टुकड़े करके, और पूरे दिन इसने पूछताछ में ये बात बताई कि मैं अगले दिन पूरे दिन 13 तारीख को इसने हत्या की और 14 तारीख को पूरे दिन इसने उस लाश के टुकड़े किए और फिर उसको बैग में डाल के, ये 3 व्हीलर चलाता, अपने 3 व्हीलर में ही डाल के और वो यहाँ पे प्लेस करके गया। 3 व्हीलर चलाते थे, उसके पास घर में इतने तेजधार हथियार तो होंगे नहीं, तो कहीं से बाहर से लाया था? हाँ, ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो भी हम उसमें पूछताछ कर रहे हैं और उसमें जो भी उसमें और कोई संलिप्तता मिलेगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आरोपी और मृतक का क्या रिश्ता है? ये मैंने बताया, मामा भांजे का रिश्ता है दूर का, और ये जो मृतक था ये भांजा लगता था और ये जो आरोपी है ये इसका मामा लगता है। उम्र कितनी सर? इनकी जो ये मृतक है इसकी तो उम्र 35 साल थी और ये जो अक्यूज्ड है ये 40 साल के करीब का है। दोनों कहाँ के रहने वाले पीछे? ये दोनों यूपी के रहने वाले हैं, सहारनपुर के। मृतक अनमैरिड था, लेकिन ये जो अक्यूज्ड है ये शादीशुदा है। इस पूरे मामले को सेक्टर 5 पुलिस थाने के एसएचओ राजेंद्र कुमार और उनकी टीम ने बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद सुलझाया है। पुलिस के सामने चुनौती थी कि सबसे पहले तो मृतक की पहचान की जाए और उसके बाद उसके हत्यारोपी तक पहुंचा जाए, लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इस मामले को 1 सप्ताह के अंदर ही सुलझा लिया। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।